हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन, उनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वैक्सीन का, टॉक्सिकोइड का, वायरल वैक्सीन का, एंडोटॉक्सिन का और सीरम इम्यून का। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन की स्टोरेज कंडीशन और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये हमारे यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है। ठीक है, इसमें पहला है वैक्सीन। तो बेसिकली वैक्सीन क्या होती हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो वैक्सीन आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच आर स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू द डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन बिफोर डिसीज। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। जो हमारी वैक्सीन होती है ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट करती है। ठीक है, वो एंटीबॉडी को जनरेट करेगी जो एंटीजन से बाइंड होगी, देन किल करेगी। ठीक है, तो इट कंटेन बी किल्ड पैथोजन होता है। ठीक है, और इट्स एंटीजन विच ट्रिगर बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड इम्यूनिटी अगेन टारगेटेड डिसीज के अगेन इम्यूनिटी बिल्ड करवाती है। ठीक है, तो वैक्सीन आर यूज फॉर प्रिवेंशन पर्पज, जैसे कोरोना वैक्सीन होगी, पोलियो वैक्सीन होगी, टेटनस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। तो वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड। पहला है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, दूसरा है लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन। तो पहली आती है हमारी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। तो दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन। ठीक है, तो बेसिकली जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है वो क्या करती है, प्रिपेयर की जाती है बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन यूजिंग हीट और केमिकल के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं उसको पैथोजन को लेगा और उसको किल कर देगा या बाई हीट और केमिकल द्वारा उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। सो दिस मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज। पहला है सिलेक्शन ऑफ एन एंटीजन, दूसरा है कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा है इनएक्टिवेशन, चौथा है कन्फर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेशन, फिफ्थ है फॉर्मुलेशन, सिक्स्थ है स्टोरेज। ठीक है, तो पहला है सिलेक्शन ऑफ एंटीजन, मतलब हमें ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना होगा। दूसरे में कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया टाइप करेंगे जिससे हमें वैक्सीन बनानी है। तीसरे में उसको इनएक्टिवेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल या बर्निंग के द्वारा। ठीक है, देन कन्फर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेशन की अब कन्फर्म करेंगे कि एक्टिवेशन हो गया है। ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया, देन फॉर्मुलेशन रिड्यूस करेंगे, देन स्टोरेज करेंगे। ठीक है, तो पहला सिलेक्शन ऑफ एंटीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए सुटेबल बैक्टीरियल स्ट्रेन फॉर वैक्सीन फॉर्मेशन। पहला है वाइब्रो कोलेरा 01। ठीक है, तो इसमें हम एक बैक्टीरिया सेलेक्ट करेंगे या एंटीजन सेलेक्ट करेंगे, जैसे वाइब्रो कोलेरा, जिसको हमें बाइंड करवाना जहाँ पे हमारा वैक्सीन जाकर बाइंड होगी। देन कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, देन सेलेक्टेड बैक्टीरियल स्ट्रेन इज कल्चर इन द बोथ और अगार मीडियम 1 to 3 डेज पे हमने जो यहाँ से प्रिपेयर किया उसको हम कल्चरिंग करेंगे 1 से 3 दिन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन थे। देन बैक्टीरिया हार्वेस्ट बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफिकेशन एंड वॉशेस। ठीक है, देन हम बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करेंगे बाय किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन एंड देन वॉश करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया है। देन हम कल्चरिंग करने के बाद उसके ग्रोथ करवाएंगे, देन उसको फिर इनएक्टिवेशन करेंगे। द बैक्टीरियल सेल आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग। अब हमने कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया में क्या किया, बैक्टीरिया हार्वेस्ट किया है, मतलब बनाया है। अब उसको हम किल करेंगे। किल करने के बाद एट 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर पे इन वैक्सीन बात। ठीक है, देन दी बैक्टीरियल सेल आर केमिकल सच एस फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के द्वारा हम इन बैक्टीरियल को ट्रीट करेंगे, इनके द्वारा वॉश करेंगे तो वो किल हो जाएंगे। देन हम उनको कन्फर्मेशन करेंगे कि वो हमारे इनएक्टिवेशन स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो आफ्टर इनएक्टिवेशन द एफिकेसी ऑफ प्रोसेस इन वी कन्फर्म बाय यूजिंग सुटेबल एसे और बाय कल्चर बेस्ड मेथड के द्वारा। ठीक है, देन फिफ्थ में हम फॉर्मुलेशन करेंगे। द इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल सेल आर फॉर्मुलेटेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट बाय एडिंग स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव। देन हम उस वैक्सीन में क्या करेंगे, स्टेबलाइजर डालेंगे, प्रिजर्वेटिव डालेंगे। ठीक है, इनएक्टिवेशन का कंट्रोल होने के बाद। ठीक है, देन स्टोरेज करेंगे, वैक्सीन को फिल्ड करेंगे कंटेनर में, सील करेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये देन वैक्सीन शुड बी स्टोरेड एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन सेकेंड वैक्सीन है हमारी लाइव अटेंड वैक्सीन। तो ये हमारी किल्ड वैक्सीन थी। अब दूसरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है मीन वीकिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कमजोर और दुर्बल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें एटेन्यूएट कर देते हैं। सो दीज वैक्सीन वीक एंड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, इज यूज्ड विच कैन नॉट कॉज डिसीज बट एक्ट एज एंटीजन। ठीक है, तो ये हमारी डिसीज तो कॉज नहीं करती हैं बट यूज करती हैं एज ए एंटीजन की वक्त एक्ट करती हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला सिलेक्शन ऑफ एंटीजन, दूसरा कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा इसमें प्रोसेस होता है एटेन्यूएशन।
फोर्थ होता है कन्फर्मेशन ऑफ एटेन्यूएशन, फिफ्थ होता है फॉर्मुलेशन, सिक्स्थ होता है स्टोरेज। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, बस इसमें एटेन्यूएशन अलग है। तो इसको हियर द ऑल स्टेप सेम एज फर्स्ट मेथड एक्सप्रेस अटेन्यूएशन। ठीक है, तो अटेन्यूएशन हम देख लेते हैं क्या होता है। अटेन्यूएशन का मतलब होता है द सेलेक्टेड बैक्टीरिया और माइक्रोब आर अटेन्यूएटेड और वीकनेड। ठीक है, उनको कमज़ोर करते हैं थ्रू द वेरियस मेथड। पहला जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा, दूसरा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाई केमिकल के द्वारा उसको कमज़ोर करेंगे। तो इससे हम अपनी दूसरी वैक्सीन भी प्रोड्यूस करेंगे सेम मेथड के द्वारा। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन था। थैंक यू। अब उसके बाद है हमारा दूसरा एंटी टॉक्सिन। अब एंटी टॉक्सिन क्या होते हैं? एंटी टॉक्सिन इज एंटीबॉडी द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज द स्पेसिफिक टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली एंटीबॉडी होती है। एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया सेल्स रिस्पॉन्स टू टॉक्सिन। ठीक है, अब इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो ये हमारे एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये टॉक्सिन होते हैं, ये और एंटी टॉक्सिन होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली एंटी टॉक्सिन होते हैं वो किसको, टॉक्सिन को किल करने के काम होते हैं। अब टॉक्सिन क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और उनको एंडोटॉक्सिन कर सकते हैं। तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल पर एक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल में प्रोड्यूस एंटी टॉक्सिन विच बाइंड टू टॉक्सिन एंड प्रोड्यूस द माइक्रो। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन है। ठीक है, अब एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? नॉर्मली वाई ग्लोबुलिन आर प्रेजेंट एंटी सीरम विच प्रोड्यूस द सीरम। ठीक है, अब इस सीरम या एंटी सेरा ऑल्सो कंट्रोल ह्यूमन रिकवरिंग वायरल इन्फेक्शन को। अब इस सिरा के द्वारा हम स्पेसिफिक टॉक्सिन और नॉन एज एंटी टॉक्सिन वो हमारा प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसे हम टेटनस, ये हमारा स्मॉल डोज टेटनस टॉक्सिन इंट्रोड्यूस इनटू ब्लड ऑफ हॉर्स एंड मेक हॉर्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी या टेटनस के द्वारा। ठीक है, अब ये कमर्शियली जो एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई द कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया, बॉटुलिज्म और टेटनस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉक्सिन था, एंटी टॉक्सिन का प्रोडक्ट। और उसके बाद है हमें सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम इज द लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ होल ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली लिक्विड फ्रैक्शन कलेक्टेड आफ्टर द ब्लड इज अलॉटेड टू क्लॉट। इसमें से क्या करते हैं? ब्लड में से ब्लड क्लॉट को अलग करके जो ब्लड का पार्ट बचता है अलग, वो पूरा क्या होता है? सीरम होता है। ठीक है, जो एक ट्यूब में लेंगे, नीचे क्या होता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। क्लॉट के अलावा जो उसमें लिक्विड है वो क्या है? उसका सीरम है। तो सीरम इज लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ होल ब्लड कलेक्टेड आफ्टर द ब्लड अलाउड टू क्लॉट। द क्लॉट इज रिमूव बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सुपरनेटेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूव द पास्चराइजेशन पिपेट के द्वारा। ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्लॉट को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, पास्चराइज पिपेट के द्वारा। अब प्रोडक्शन ऑफ सीरम क्या कर देते हैं? तो इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन करा देंगे, देन हमें सीरम मिल जाएगा। ब्लड वोल ब्लड कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब एंड लिफ्टेड अंडर द डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेचर एंड क्लॉट इज फाउंड इन 15 to 30 मिनट। क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, देन रिमूव्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन 10 मिनट एंड रेफ्रिजरेट इन सेंट्रीफ्यूज। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा ह्यूमन सीरम का। ठीक है, अब उसके बाद हमें स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन पढ़नी है वैक्सीन की। तो पहली बात है स्टोरेज कंडीशन। अब स्टोरेज कंडीशन कहाँ? तो बेसिकली जो वैक्सीन की स्टोरेज कंडीशन होती है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड FDA कमिटी। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है, और जो हमारी कुछ वैक्सीन होती हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और सिंगल्स की, और मेसिलस, मम्प्स की वैक्सीन या रूबेला 2 वैक्सीन, तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट की जाती है -25 to -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, वैक्सीन कंटिन्यूसली मॉनिटर एज अ हाई डिफरेंट प्रोडक्टिव लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड लाइट में मॉनिटर की जाती है। ठीक है, अब किस किस में हमारी वैक्सीन स्टोर की जाती है? पहली है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हमारी वैक्सीन सिंगल यूनिट में इस टाइप से हमारी रखी जाती हैं, और इनमें हमारा टेम्परेचर कितना होता है? +2 डिग्री to 8 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी वैक्सीन इसके अंदर रेफ्रिजरेटर में स्टोर की जाती है। ठीक है, देन थर्ड है फ्रीजर, और सेकंड है फ्रीजर। फ्रीजर के अंदर हमारी जो फॉरेन वैक्सीन होती हैं जैसे जो जम जाती हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चर द टाइपली स्टोरेज स्टोर फ्रोजन वैक्सीन आर मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन -80 to -15 डिग्री के सेल्सियस में बीच में। ठीक है, देन है कोल्ड बॉक्सेस। कोल्ड बॉक्सेस जो होते हैं, आपने पोलियो वैक्सीन देखी होंगी, इन बॉक्सेस में भरी होती हैं। ठीक है, तो ये कोल्ड बॉक्सेस आर टाइपली यूज फॉर कैरी आउट वैक्सीन अराउंड द एरिया। अगर किसी एरिया में वैक्सीन ली जानी है तो उसमें कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर का यूज होता है। ठीक है, तो कोल्ड बॉक्सेस में टेम्परेचर लो होता है। ऐसी वैक्सीन कैरियर, ये हमारा वैक्सीन कैरियर होता है। इसको ले जाने के लिए आपने पोलियो वाले देखे होंगे, तो ये वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन कैरियर या कोल्ड बॉक्स बट ये सिमिलर है, कैरी अराउंड। ठीक है,
देन है वाटर पैक्स, ये वाटर पैक्स होते हैं, इनके अंदर भी वैक्सीन को भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लैट एंड लीक प्रूफ होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, यूज है इंटीरियर कोल्ड बॉक्स एंड वैक्यूम। देन फॉर्म पैड्स होते हैं, फॉर्म पैड जैसे होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन सब में हम वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन है स्टेबिलिटी, तो बेसिकली स्टेबिलिटी देखते हैं वैक्सीन की, चेक करते हैं टाइम पे एबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू रिटेन केमिकल एंड फिजिकल एंड माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रोटीन एंड अदर माइक्रोबियल सेंसिटिव हीट लाइट रिटेंशन एंड एनवायरमेंटल चेंज सो द मे इंटरेक्ट विद द कंटेनर मटेरियल। सो वैक्सीन मिक्सचर और क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे रिलेशनशिप आफ्टर ऑप्टिमाइज स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्टर वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेन टाइम पे इसकी स्टेबिलिटी चेक करते रहते हैं हम वैक्सीन की, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे स्टोरेज कंडीशन थी, वैक्सीन का प्रोडक्शन था, टॉक्सिन सीरम का प्रोडक्शन था। थैंक यू।